नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे मैथ्स में, आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप, एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यदि x y से a% ज़्यादा है तो y x से % कम होगा। यदि x y से a% ज़्यादा है तो y x से a/100 प्लस a इंटू 100% कम होगा। उसी प्रकार दूसरा होगा, यदि x y से a% कम है तो y x से a/100 माइनस a मल्टीप्लाई 100% ज़्यादा होगा। दोस्तों, दोनों लाइनों का अर्थ समझ में आ रहा होगा अपन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि x y से, यहाँ पे x का कुछ मान है, y का कुछ मान है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि x y से a% ज़्यादा है। a एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी अपनी क्वेश्चन में, तो x y से a% ज़्यादा है तो y x से a/100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 100% कम होगा। उसी प्रकार यदि x y से a% कम है तो y x से a/100 माइनस a मल्टीप्लाई बाय 100% ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यदि x y से 20% ज़्यादा है तो y x से कितना % कम होगा। तो दोस्तों, फॉर्मूला है अपना, ज़्यादा वाला है तो 100 प्लस में होगा, 100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 20%, तो यह क्या हो जाएगा 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20/120 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल किया 6 टाइम और ये आ गया 16.66। यदि x y से 20% ज़्यादा है तो y x से 16.66% कम होगा। इसको डायरेक्ट 100 मान के भी कर सकते हैं। कैसे? माना वह संख्या क्या है 100 है, किसी भी संख्या को अपन ने 100 मान लिया और यहाँ पे क्या बोल रहा है x है, x की वैल्यू अपन ने मानी 100, सॉरी x से y से 20% ज़्यादा है तो यहाँ y की वैल्यू मानता हूँ मैं 100। तो बोल रहा है y की वैल्यू 100 मानी मैंने और x की वैल्यू कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है
20%, तो 100 का 20% निकालूंगा कितना आ जाएगा 20, ऐड किया कितना आया 120। ये किसकी वैल्यू आ गई x की। x की वैल्यू y से 20% ज़्यादा है, y की वैल्यू मैंने मानी 100 और x की वैल्यू 20% ज़्यादा है, तो 20 मैंने ऐड कर लिया कितना आया 120, 120, और वो वैल्यू किसकी आ गई x की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो y x से कितना परसेंट कम होगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 120 और y की वैल्यू कितनी है 100, और परसेंटेज परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का बड़ी संख्या में छोटी संख्या लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 20, कितना किससे बेस क्या अपना 120, तो 20 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्यूशन किया 16.66%, दोनों सेम है। तो 100 मान के भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 100 मान के करेंगे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम्स वगैरह में कि अपन जो हमारा फॉर्मूला वगैरह होता है उसको भूल जाते हैं, तो उस चीज़ में अगर 100 मान के करते हैं तो ज़्यादा ईजी होगा। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है x की वैल्यू y से 20% ज़्यादा है, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको 100 मानेंगे, या y से कंपैरिजन कर रहा है तो y को मैंने 100 मान लिया, x 20% ज़्यादा है तो x y को मैंने 100 माना, x 20% ज़्यादा है उसमें 20 ऐड किया मैंने, कितना आया 120, और डिफरेंस पूछ रहा है दोबारा वो y x से कितना परसेंट कम है, तो x की वैल्यू 120 आ गई, y की वैल्यू 100 थी अपने जो अपन ने मानी थी, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20, किससे कम है x से, तो x की वैल्यू कितनी है 120, 20 अपॉन 120 इंटू 100, आंसर क्या है 16.66%। उसी प्रकार ये ज़्यादा वाला है, एक कम वाला क्वेश्चन भी कर लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है, यदि x y से 25%, y से 25% कम है तो y x से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि x की वैल्यू y से 25% कम है तो y की वैल्यू x से कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। मैं यही क्वेश्चन फॉर्मूले से करता हूँ और 100 मान के करता हूँ। पहले मैं 100 मान के कर लेता हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, मैंने x की, ये बोल रहा है x y से 25% कम है, तो यहाँ बेस किसको मानना जा रहा है y से, किससे कम है y से, तो मैंने y की वैल्यू क्या मानी 100, और y की वैल्यू मैंने 100 मान ली, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है x की वैल्यू y से 25% कम है, तो 25 लेस किया कितना आया 75, तो ये वैल्यू किसकी आ गई x की। अब यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल ली, y की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली थी, x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब ये क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू x से कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25, 25%, 25 नंबर ज़्यादा है x के, सॉरी y के, किससे x से, तो x की वैल्यू कितनी है, बेस क्या हुआ अपना 75, 25 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आया 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है 33.33%। दोस्तों यही क्वेश्चन मैं रिलेटिव चेन से भी कर सकता हूँ जो मैंने कल समझाया था। आई थिंक समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए।
दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और 45 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि जो दूसरा उम्मीदवार है उसको 46 अंक प्राप्त होते हैं और सफल होने के लिए अनिवार्य अंकों से वो 15% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? किसी भी परीक्षा में 100% अधिकतम अंक होते हैं। किसी भी एग्जाम में 100% अधिकतम अंक होते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि एक उम्मीदवार है, उम्मीदवार मान लेता हूं मैं ए, और एक दूसरा उम्मीदवार है उसका नाम है बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उम्मीदवार है उसको 25% अंक प्राप्त होते हैं, ए को 25% अंक प्राप्त हुई और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 25% प्लस 45 मार्क्स, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? उत्तीर्ण अंक। ट्वेंटी 25% उसको प्राप्त होते हैं और 45 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो वो उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे अपने। और जो बी होता है, जो दूसरा हमारा उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वह है बी। बी को कितने % अंक प्राप्त हो रहे हैं? 46। उसको कितने % अंक प्राप्त हो रहे हैं? 46 अंक प्राप्त हो रहे हैं। और सफल होने के लिए अनिवार्य अंकों से कितने प्रतिशत ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों? 15%। तो इसमें से मैं 15% अगर लेस कर देता हूं तो कितना आएगा? 31%। ये भी क्या होंगे? उत्तीर्ण अंक। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर होंगे। यहाँ पे उसको 25% अंक प्राप्त हो रहे हैं और वो 45 अंकों से फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। दोनों को मैं ऐड करूँगा तो उत्तीर्ण अंक के बराबर हो जाएंगे। जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक है वो आ जाएंगे। यहाँ पे उसको 46% अंक प्राप्त हो रहे हैं और जो हमारा न्यूनतम अंक है अनिवार्य प्राप्त होने के लिए, पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है उससे 15% अधिक प्राप्त हो रहा है। तो 46 में से मैं 15 लेस कर दूंगा तो 31% अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो पता हो गया अपने को न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है, न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है वो कितना है? 31%। ये क्या है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। और यहां पे ये भी उत्तीर्ण अंक है 25%, 45। तो दोस्तों ये 25% है और ये 31% है। क्या है ये 25% है और ये 31% है। दोनों का अंतर कितना है? 31% माइनस 25% इक्वल्स टू 6%। और ये जो 6% है वो किसके इक्वल है? 45 के, क्योंकि 25 में 45 ऐड कर देता हूँ तो भी न्यूनतम अंक आएंगे और 31 भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। तो 35 में से लेस करूंगा मैं 25 तो कितना आएगा? 6%। और वो 6% किसकी वैल्यू है? 45 की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6% इक्वल्स टू 45। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/6 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया। आई थिंक यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। 6% की वैल्यू कितनी है? 45। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 45/6 मल्टीप्लाई बाय 100। कैंसिल किया मैंने, ये आया 15। 3 से कैंसिल किया, ये आया 2। इसको इससे कैंसिल किया, ये कितना आ गया? 50। सिक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? 45। तो एक की वैल्यू कितनी थी? 45/6।
तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे इसको कैंसिल किया था मैंने, 6 को 3 से किया 2 आया, 45 से किया तो 15 आया, यहाँ पे 2 से कैंसिल किया 50 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 50 मल्टीप्लाई बाई 15 तो ये कितने आ जाएगा 750। ये क्या आ गया, ये टोटल अंक आ गए अपने, ये क्या आ गए, ये टोटल अंक आ गए। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने, टोटल नंबर कितने हैं 750, और 750 का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना दे रखा है अपने को यहाँ पे 31%। तो इसका 31% कैसे निकालूंगा, 31/100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 से कैंसिल किया ये 15 आ गया, ये 2 आ गया, और यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैं लिखूंगा 15 × 15 कम 15, 15 × 45 रे 46/2, ये कितने हो जाएगा 230.5। आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, मैं दोबारा आगे करा देता हूँ आपको। यहाँ तक मैं वापस एक बार प्रोसेस बता देता हूँ आपको। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 25% प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, 100% अधिकतम अंक होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, 25% उसको प्राप्त हो रहा है, तो मैंने ए माना, ए को कितना प्राप्त हो रहा है 25%, और उसको 25% के अलावा जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है उस तक पहुंचने के लिए 45 अंक कम पड़ जाते हैं, तो 25% + 45 = न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा उम्मीदवार है बी, उसको 46 अंक प्राप्त होते हैं, और वो सफल होने के लिए जो अनिवार्य अंक अपने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है उससे 15% अधिक प्राप्त करता है, तो 46 - 15 करूँगा मैं 31 आएगा, दोनों तरफ न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 31 हो गया। यहाँ से बोल रहा है कि 31 न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, जबकि यहाँ पे जो फर्स्ट उम्मीदवार है उसको 25% + 45 मिल रहा है, तब जाके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तक पहुँच रहा है। तो दोस्तों 31% - 25%, दोनों का अंतर कितना 6%, और 6% की वैल्यू कितनी है 45। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 6% की वैल्यू कितनी है 45, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 45/6, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ अंक निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मैंने किया। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्राप्त हुए, तो वो उसके लिए क्या होगा, ये तो अपने टोटल नंबर ऑफ अंक आ गए यहाँ पे, और अगर मैं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पूछूंगा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, तो वो क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला था 6% की वैल्यू कितनी है 45, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 45/6, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना अपना 31, तो 31 की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ से अपन क्वेश्चन से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी पूछ सकते हैं, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कुल नंबर भी निकाल सकते हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका मैंने ध्यान से समझाया आपको, नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य के पास कुछ राशि है जिसमें से 25% बस में चोरी हो जाती है, 10% अपने दोस्त को दे देता है, और शेष का 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया, और बचे हुए 26 रुपये उसने अपनी माँ को दे दिए, तो उसकी आरंभिक राशि क्या थी। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन में मोस्टली परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, अपन अगर 100 मान के करते हैं तो बहुत ईजीली हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है मोस्टली परसेंटेज का 100 मान के करिए, हर एक का सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो आदित्य एक आदमी है, आदित्य, और माना मैंने उसके पास माना 100 रुपये।
दोस्तों 100 मानने का एक रीज़न होता है कि 100 से परसेंटेज डायरेक्टली निकल जाती है, कोई सा भी नंबर निकालो वही नंबर परसेंटेज में आ जाता है, इस वजह से 100 मानते हैं। तो ये बोल रहा है कि आदित्य के पास 100 रुपये थे, माना उसके पास 100 रुपये थे और 100 रुपये में उसके पास से 25% बस में चोरी हो जाते हैं। तो चोरी कितने होते हैं? 25%। उसके बाद में उसने अपने दोस्त को कितने दिए? दोस्त को दिए 10%। टोटल कितने हो गए? 35%। दोस्तों यहाँ तक वो सीधी सीधी भाषा बोल रहा है अपने को कि आदित्य के पास कुछ राशि थी जिसमें से 25% तो बस में चोरी हो गई और 10% उसने अपने दोस्त को दे दिए। तो 25% तो चोरी हो गए थे और 10% उसके दोस्त को दे दिए, दोनों को ऐड किया, कितना आया? 35%। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शेष का, तो यहाँ से अपने को पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। टोटल कितना था अपना अमाउंट? 100 में से टोटल खर्च कितने हो गए उसके? 35। तो रिमाइंडर कितने बचे? 65। यहाँ से वो बोल रहा है कि शेष कितना है? 65 सॉरी, शेष का 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया। तो 50% का फ्रैक्शन निकालूंगा, कितना आएगा? 1/2। और इसका 1/2 निकालूंगा, कितना आ जाएगा? 32.5। तो उसने बचे हुए का शेष का 50% पार्टी में खर्च कर दिया। तो ये कितना हुआ पार्टी में खर्च? 32.5 कितना हुआ पार्टी में खर्च? बाकी कितना बचा? अगर 50% खर्च हो गया तो 50% ही बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 32.5 शेष। और जो बाकी जो शेष बचे थे उसके जो बचे हुए रुपए थे 26 रुपए उसने अपनी माँ को दे दिए। तो बचे हुए कितने होंगे? 100 के हिसाब से 32। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि उसने 26 रुपए अपनी माँ को जो दिए थे उसकी वैल्यू कितनी थी? 32.5। तो यहाँ से मैं लिखूँ 32.5 की वैल्यू कितनी है? 26। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26/32.5। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 100। कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेट करूँगा मैं इसको। यहाँ से दशमलव उठाने के लिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 26/325 मल्टीप्लाई 1000। 25 से मैंने कैंसिल किया, ये कितना आया? 13। और ये कितना आया? 40। 30 को इससे कल कैंसिल किया 2 टाइम, और ये कितना है? 40 दूना 80। तो हमारी जो आरंभिक वैल्यू थी उसके पास प्रारंभिक जो राशि थी वो कितने रुपए थी? 80 रुपये। एक वापस रिपीट कर देता हूँ कि आदित्य एक बंदा है जिसके पास 100 रुपये है, कुछ राशि है, मैंने 100 मान ली। उसके पास उसने 25% राशि उसकी चोरी हो जाती है। तो 100 का 25% कितना होगा? 25। और दोस्तों को उसने 10% दिया, तो 10% की वैल्यू भी 10 ही होगी। 25 और 10 35 हुआ। 100 में से 35 मैंने लेस किया, कितना बचा? 65। 65 का जो शेष है उसका रिमाइंडर 50% उसने क्या कर दिया? पार्टी में खर्च कर दिया। तो 65 का 50% कितना हो जाएगा? 32.5%। 32.5% वो पार्टी में खर्च कर देता है और उतना ही 50% उसके पास बच जाता है। तो वो कितना हो जाएगा? 32.5%। और वो जो 32.5% उसके पास बच रहा है उसकी अमाउंट कितना दे रखा उसने क्वेश्चन में? 26। और वो अपनी माँ को दे देता है। तो यहाँ पे 32.5 की वैल्यू कितनी है? 26। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 26/32.5 डिवाइड बाई, तो है 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 80। नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने एक टर्म यूज़ किया है शेष का 50%। इस वजह से मैंने क्या किया कि पहले उसका 25% निकाला, उसके बाद में उसका 10%। यहाँ तक उसने कोई टर्म यूज़ नहीं की थी शेष की, सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल रहा था कि 25% बस में चोरी हो जाता है, 10% दोस्त को देता है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 100 में से लेस कर लेते हैं। उसके बाद में जो इसने शेष लगाया
तो जो शेष बचा उसका 50% निकालते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन में से वो जैसे ये शेष का हटा देता है, क्या हटा देता है? शेष का। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आदित्य के पास कुछ राशि है जिसमें से 25% बस में चोरी हो जाती है, 10% वो अपने दोस्तों को दे देता है और 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया और बचे हुए 26 रुपये उसने अपनी माँ को दे दिए। तो उसकी आरंभिक राशि क्या थी? यहाँ से इस शेष को हटाने के बाद में क्वेश्चन का बिल्कुल प्रारूप चेंज हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों? देखो, टोटल अमाउंट कितना माना था अपन ने? 100, और यहां भी 100 ही मानेंगे। तो चोरी में कितने का गया? 25%। दोस्त को कितने दे दिए? 10%। और पार्टी में कितना खर्च किया? 50%। तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 85%। तो दोस्तों टोटल उसने खर्च कितना कर दिया? चोरी हो गया पैसा, दोस्तों को दे दिया, पार्टी में खर्च कर दिया, टोटल 85% खर्च कर दिया। रिमाइंडर कितना रहा? 100 माइनस बाई 85%, कितना बच गया? 15%। और जो 15% बच गया वो उसको मान को दे दिया उसने, तो क्या हो जाएगा? 15% की वैल्यू है 26, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26/15। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये यहाँ पे जो उसने वर्ड यूज़ किया है शेष का 50%, उसकी बजाय वो सीधा सीधा लिख देता है। तो सभी टर्म्स को ऐड कर लेंगे, 100 से लेस कर देंगे, जो वैल्यू रहेगी अपनी वो उसकी वैल्यू आ जाएगी और आंसर निकल जाएगा। यदि शेष का क्वेश्चन में दे रखा है तो जहां तक उसने शेष से पहले वैल्यू दे रखी है उसको 100 में से लेस करेंगे, वहां से उसका जो शेष रहा उसकी परसेंटेज निकालेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए, आगे अपन कल डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।